हे फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर थ्रिल्ड टू अनाउंस कि बहुत ही जल्द भारत की सबसे बड़ी वाटर कलर ट्रेनिंग द ट्रांसपेरेंसी लॉन्च होने वाली है पब्लिकली। जब अनाउंस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बोनस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत के कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं, बट बहुत सारे लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच नहीं पाती है, तो उनसे वो चीज़ें मिस हो जाती है। फ्यूचर में जब ये चीज़ें आए तो उनको ये चीज़ें पता चले और उनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, क्योंकि पास्ट में भी मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हैं। आज जो मैं स्केच करने वाला हूँ, आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया, एक ओल्ड मैन का फेस में स्केच करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैं शेयर करूंगा जो कि एवरग्रीन है, आप कोई भी मीडियम करो वो हर जगह लागू होते हैं। तो एक तो उनको नोट डाउन करना, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो सिर्फ वाटर कलर से रिलेटेड है, उनको नोट डाउन करना, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो माइंडसेट से रिलेटेड है, वो सारी चीजें भी मैं लेसन के दौरान बताता रहता हूँ। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ वीडियो को देखें नहीं, क्योंकि देखने से कुछ नहीं मिलेगा सीखने के लिए। देखना भी है, सुनना भी है, नोट डाउन भी करना है और उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करना है। तो सारी चीजें होनी जरूरी है। मेक श्योर कि इस लेसन को आप फुल स्क्रीन मोड में देखें, सो दैट आप रेफरेंस इमेज, आर्टवर्क को सबको ध्यान से देख सकें। जो भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ कंपेरेबल, वो इजीली आप कर सको फुल स्क्रीन मोड में देखते हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सुपर थ्रिल्ड टू अनाउंस कि बहुत ही जल्द भारत की सबसे बड़ी वाटर कलर ट्रेनिंग द ट्रांसपेरेंसी लॉन्च होने वाली है पब्लिकली, और इसके लिए एक फॉर्म मैंने दिया है गूगल का, डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी। ये ट्रेनिंग जब लॉन्च होगी तो इसकी जो टिकट्स होंगी वो लिमिटेड रहेंगी। तो आप में से जो भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे उन सभी को ट्रेनिंग के लॉन्च होते ही सबसे पहले खबर किया जाएगा ईमेल्स के थ्रू, ताकि उनसे ये ट्रेनिंग मिस ना हो, ये लिमिटेड टिकट्स उनसे मिस ना हो। एंड इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेसन। शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सिंपल आपको क्या करना है, किसी भी स्केच को जब आप बनाओ तो सिंपल स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्राई करो उसकी लाइंस को कन्वर्ट करने का। इसको एनवलपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनवलपिंग। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एक एनवलप में, एक लिफाफे में बांध रहे हैं किसी वस्तु को, तो इसको एक टर्म होता है एनवलपिंग। तो उसमें क्या है कि हमें सिंपल लाइंस में, सिंपल स्ट्रेट लाइंस में ज़्यादा, ये जो फोटो में आप डिटेल्स देखते हो, कर्व देख रहे हो, ये कपड़े मुड़े मुड़े, ये चेहरा रुखा रुखा, आंखें धीमी धीमी, शायरी नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट समझ रहे हो आप कि ये जो डिटेलिंग्स है, ये चीज़ हमें अवॉइड करनी सीखनी है। अगर आप ये अवॉइड करना सीख गए तो ये समझ जाओ कि आपका बहुत ज़्यादा प्रपोर्शन सही होने का चांस बढ़ जाता है। जब ये स्ट्रेट लाइंस में आप चीज़ें डिवाइड कर लो, उसके बाद अंदर अंदर के जो भी बारीकियां हैं तब जाके ऐड करी जाती हैं। तो ये है दूसरा स्टेप। यहाँ पे जो मैं पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों की नज़र उस पे जा रही होगी, तो कृपया उस चीज़ पे नज़र ना डालें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, पेंसिल कौन सी है, पेपर कौन सा है। नहीं, वो चीज़ बाद में। आप कोई भी पेंसिल आपके पास है, 3 रुपये की, 2 रुपये की, 5 रुपये की, वो पेंसिल बहुत ज़्यादा काफ़ी है, उससे आप दुनिया का कोई भी आर्टवर्क बना सकते हो। मेन चीज़ है स्किल डेवलपमेंट। ओके, स्किल डेवलपमेंट। अगर आपको डांस आता है तो आप स्टेज पे नाच सकते हो, रास्ते पे नाच सकते हो, कहीं पे भी नाच सकते हो। डांस नहीं आता है तो आप भले लाखों के जूते पहन लो और कितने भी बड़े स्टेज में चले जाओ, डांस नहीं आएगा। तो कोई भी आर्ट फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, डांस एग्जाम्पल दिया, लेकिन कोई भी आर्ट फॉर्म हो जहाँ पे स्किल रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे आपको स्किल चाहिए, मटेरियल नहीं। तो सिंपलीफाई करने के बाद आप देख सकते हो कि मैं धीरे 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 जो छोटे मोटे कर्व हैं यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, और मेनली यहाँ पे मैं स्केच कर रहा हूँ। अब कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं स्केच में क्या फ़र्क है और ड्राइंग में क्या फ़र्क है। तो ड्राइंग एक बड़ा टर्म है, ठीक है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर अलग अलग देश हैं, तो पृथ्वी एक बड़ा टर्म है, वैसे ड्राइंग एक बड़ा टर्म है। ड्राइंग के अंदर आता है स्केचिंग। स्केचिंग भी ड्राइंग ही है, लेकिन स्केचिंग में हम लोग डिटेल्स नहीं देते हैं, सिंप्लीफाइड रखते हैं चीज़ों को, क्विक वे में ड्रॉ करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बारीकियाँ ऐड नहीं करते हैं, लूज़ बनाते हैं। उसमें क्विकली हमारा काम रहता है कि जो भी हम बना रहे हैं उसका फील आ जाए, उसका झलक आ जाए, उसमें कितनी डिटेलिंग्स हैं, क्या चमड़ी का टेक्सचर है, वो सब चीज़ में नहीं घुसते हैं। ऊपर ऊपर से एक रिदम चाहते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इस वर्क में। मैं बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों को ये देख के लगे कि मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं डिटेलिंग्स नहीं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ स्केचिंग, क्योंकि यहाँ पे मैं रफली चीज़ों को ऐड कर रहा हूँ। हाँ,
कुछ ज़्यादा लाइनें मैं ऐड कर रहा हूँ। स्केचिंग में कई सारे फास्ट स्केचिंग भी होते हैं, जैसे मैंने उनके ऊपर भी लेसन्स बनाए हैं कई बार, जिसमें 30 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर स्केचिंग होती है। यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ स्केचिंग करने में, लेकिन यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे चीज़ों को टच नहीं करूँगा। और स्पेशली आज ये जो लेसन आप देख रहे हो, इसमें वाटर कलर स्केच में कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम नॉर्मल स्केच में ड्राइंग के लेवल पे बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीकी पे चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, शेडिंग्स वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा बारीकी ऐड नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पे भी मैं कलर के लेवल पे भी बहुत रफली कलर इस्तेमाल करूँगा, बहुत डिटेल इस्तेमाल नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा कलर के वेरिएशंस भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, और वो चीज़ें आप अभी देखोगे। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको याद रखना है कि हमेशा सिंप्लीफाई करो, भले वो स्केच हो या फिर ड्राइंग हो जिसमें आप लंबे समय तक डिटेल्स देने वाले हो। सिंप्लीफाई करना एक बहुत अच्छा टेक्निक है प्रोपोर्शन को सही करने का। जब वो चीज़ें हम सीख जाते हैं, हमारी आंखें ट्रेंड हो जाती हैं, तब आप देख सकते हो कि कई सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट डायरेक्टली कर्व ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली काफ़ी टाइम से प्रोपोर्शंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेकिन शुरू में एज ए बिगनर जब आप स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करके सिंपल करके ड्रॉ करते हो तो आपकी ड्राइंग ज़्यादा सही होती है और आपको प्रोपोर्शन की समझ आपके अंदर विकसित होती है, डेवलप होती है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रोपोर्शन को बेहतर कर पाते हो और अपने स्केचेस में ज़्यादा एक्यूरेसी ला पाते हो। हालांकि स्केच में हमारा एक्यूरेट करना हमारा गोल नहीं होता है, लेकिन कंपैरेटिवली आप बेटर बना पाते हो, जिसके वजह से आपका स्केच बेहतर दिखता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कलर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ 8 कलर आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर आपके सामने दिख रहे हैं, और उसमें से भी काला को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ मैं। और बाकी जो बच गए 9 कलर या बाकी जो बच गए 7 कलर, उसमें से मैं सिर्फ कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ और बहुत ही कम मात्रा में जस्ट टच कर रहा हूँ, और बिल्कुल ही स्केच के रूप में। ओके, अगर मैं इसको बहुत बारीकी तक लेके जाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल्स बनाना चाहता हूँ अगर मैं किसी पेंटिंग को वाटर कलर में, तो मैं और ज़्यादा ध्यान से काम करूँगा, ज़्यादा लेयर्स ऐड करूँगा, ज़्यादा फाइन वर्क करूँगा। ओके, एक एक रिंकल्स को, एक एक एक्सप्रेशन को और ज़्यादा डिटेल्स दूंगा। बट यहाँ पे मैं रफ स्केच कर रहा हूँ, तो उस वे में मेरा माइंडसेट यहाँ पे चल रहा है कि मैं बड़े बड़े स्ट्रोक्स दूं और क्विकली जो फील है, जो फोटो हमने ली है, उसका एक्सप्रेशन में पा सकूं, उस चीज़ की मेरी कोशिश है। तो यहाँ पे 2 तरीके का ब्रश मुझे इस्तेमाल करते आपने देखा है मुझे, कि अभी मैं बड़ा ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने कपड़ों में इस्तेमाल किया, बैकग्राउंड में फटाफट से मैं ब्रश लगा रहा हूँ क्योंकि रफली मुझे बस इस पेंटिंग को ख़त्म करना है। अब ख़त्म करने का मतलब ये भी नहीं कि आप ख़त्म ही कर दो उसको हमेशा के लिए, कि आप जैसे तैसे कलर मिल रहा है उसको मार दो। कई सारे लोग करते हैं, मैं भी करता था हालांकि, लेकिन वो चीज़ से हमें उभरना पड़ता है। हमारा मन कई बार ना क्या होता है, हम किसी आर्टिस्ट को या किसी को भी देखते हैं ना कलर को स्पीड चलाते हुए, तो बहुत मज़ा आता है, अंदर से एक सेटिस्फैक्शन सा फील होता है। तो हम भी ट्राई करते कि फटाफट कलर मारें पेपर पे और कुछ आर्टवर्क बन जाए। लेकिन ये चीज़ मैं भी गलती करता था। फिर धीरे धीरे मुझे ये चीज़ सीखने को मिली कि जब भी हमें कोई ऐसा आर्टवर्क या कोई आर्टिस्ट हमें दिखता है स्पीड काम करते हुए, तो हमें ये नहीं देखना है कि वो उसकी स्पीड कैसी है, हमें ये देखना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। और क्योंकि वो कई सालों से काम कर करके अपने प्रोसेस को और अपने फंडामेंटल को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं कि वो स्पीड भी करते हैं, तो उनका माइंड उसको कैच कर लेता है। समझ रहे हो, ये वाला टर्म समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाना चाहिए कि हमारी सोच को वो कैच कर सके कि हम क्या अपने आर्टवर्क में डालना चाहते हैं। अगर वो कैच कर पा रहा है तो हम अपने स्पीड आर्टवर्क में भी अच्छा बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारी लर्निंग इतनी, हमारी प्रैक्टिस इतनी शार्प नहीं, इतनी ज़्यादा हुई नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उतना कैच कर पाएँ, तो फिर वो गड़बड़ होता है। तो इसीलिए शुरू में एकदम भी मत हड़बड़ाओ, आराम से पहले कलर को समझो, पहले स्मॉल स्केचेस बनाते जाओ और फिर चीज़ों को धीरे धीरे आप करते करते आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप मेरे को देख रहे हो कि मैं एक पतला सा ब्रश इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पतला सा ब्रश मैं इस्तेमाल करने के मेरे पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण, वो ये है कि पहली बात तो मैं स्केच जो बना रहा हूँ बहुत छोटे साइज़ का बना रहा हूँ, मतलब A5 से भी छोटा। ओके, A4 का आधा होता है A5, और A5 से भी छोटे साइज़ का मैं स्केच यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बहुत छोटा आर्टवर्क मैं बना रहा हूँ। प्लस ये ब्रश मुझे फ्री में मिला था उस कलर के सेट के साथ, तो सामने पड़ा हुआ था तो मैं इस्तेमाल कर लिया। तो ये भी एक कारण है। अदरवाइज़ मैं ब्रश को नहीं देखता हूँ कि कौन सा ब्रश है, क्यों है, किस लिए ब्रश को दुनिया में बनाया गया।
वो चीज़ें बाद में सोचने की, उसके ऊपर सोचोगे तो आपको टेंशन हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा ध्यान अपना काम पे कम दोगे और अपने ब्रश पे ज़्यादा ध्यान दोगे। तो बस ब्रश का एक सिंपल रूल याद रखो कि ब्रश की जो टिप है, जो उसकी पॉइंट है, वो क्लीन होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ताकि आप इजीली उसका इस्तेमाल कर सको। जैसे कि हम पेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो कंट्रोल तभी आता है जब ब्रश की टिप क्लीन हो, और उसके लिए ब्रश को आप प्यार से रखो, और वो काफ़ी है, उसमें ब्रांड कोई मैटर नहीं करता। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये लेसन अच्छा लगा हो। मैं और भी बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप कनेक्टेड रहें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चैनल में बहुत सारी चीज़ें शेयर होते रहती हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। ट्रेनिंग के बारे में भी जब चीज़ें आएंगी तो वो बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लाइव अनाउंसमेंट्स मैं करता हूँ। जब अनाउंस होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बोनस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शुरुआत के कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होती हैं, बट बहुत सारे लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच नहीं पाती है, तो उनसे वो चीज़ें मिस हो जाती है। तो आप उन लोगों में से मत होना जो चीज़ें मिस करके चलें। सो मेक श्योर कि बेल आइकन दबा दें, एंड बाकी चैनल्स पे भी मुझसे कनेक्टेड रहें। इंस्टाग्राम पे भी मुझसे आप जरूर कनेक्टेड रहना। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। गूगल फॉर्म मैंने नीचे दिया, उसको फिलअप करना मत भूलना। जितने भी वाटर कलर के लवर्स हैं, एंड आपके जितने भी दोस्त यार या जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी जान पहचान वाले ऐसे लोग हैं जो वाटर कलर में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उनको ये बातें, ये फॉर्म उन तक पहुंचा देना, सो दैट फ्यूचर में जब ये चीज़ें आए तो उनको ये चीज़ें पता चले और उनसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। क्योंकि पास्ट में भी मैंने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जो लोगों को बाद में पता चलती है और उनको रिग्रेट फील होता है। सो वो चीज़ सुन के मुझे ख़राब लगती है, क्योंकि जब लिमिटेड सीट्स वाली चीज़ निकल जाती है तो वो वापस से शुरू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो मेक श्योर कि आप टाइमली चीज़ों को ले सकें, और इसलिए कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस लेसन को आपको कैसा लगा ये लेसन, वो चीज़ें आप बताना कमेंट में ज़रूर। एंड टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, keep practicing is really important. Learning and practicing, learn and practice बहुत ज़रूरी है आर्ट के फील्ड में। एंड ऑब्जर्वेशन तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है, पेशेंस तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चीज़ आप करोगे उसमें टाइम लगेगा सीखने में। पेशेंस बना के रखना है और सीखते चले जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव।